काबा बनाने की शुरुआत किसने की? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल। हाँ, अब मेरे को बताओ, इन दोनों के अंदर कोई कमी थी, कोई लचक थी? नहीं नहीं, बोलो ना, कोई लचक थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आता है तो अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम इतना प्यारा है, मैंने तो इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया। अरे बोलो, मैंने तो इब्राहिम को अपना क्या फरमाया? वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इब्राहिम ने नहीं, अल्लाह फरमाते मैंने खुद मेरे बंदे मेरे नबी इब्राहिम को अपना बोलो दो। तो जो अल्लाह का दोस्त होवे वो कैसा पहाड़ के जैसा ईमान रखता होगा? बोलो, रखता होगा कि नहीं रखता होगा? और जब हजरत इस्माइल का नाम आया, जब वो भी नबी बन गए, अल्लाह ने फरमाया मेरे इस्माइल से बढ़कर वादे का पक्का कोई नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर है, मेरा नबी है, मैंने इनको चुन लिया है। अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताबी इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वाद व काना रसूलन नबिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे इस्माइल का भी तो जिक्र कर लो, बड़ा वादे में सच्चा रहने वाला। बोलो कौन? इस्माइल। अल्लाह नबी बनाए, बोलो इस्माइल। अल्लाह रसूल बना, इस्माइल। अल्लाह फरमाते वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का। हजरत इस्माइल खुद भी नमाज पढ़े, दूसरों को भी नमाज पढ़ाए, खुद भी ज़कात दे, दूसरों के पास भी ज़कात दिलवाए। वकाना इंद रब्बिही मर्दिया। अल्लाह फरमाते मैं इस्माइल से राजी हो गया, इस्माइल मुझसे राजी हो गया। तो ये दोनों अब्बा कौन? इब्राहिम, वो भी बहुत पुख्ता ईमान। हाँ, खलीलुल्लाह। बोलो कौन? और बेटे जब नबी हो गए हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह। दोनों का ईमान कितना पुख्ता होगा। अच्छा, और क्या बना रहे हैं वो लोग? काबा। क्या बना रहे? काबा। यानी कोई अपना घर नहीं बना रहे, अल्लाह का घर बना रहे। किसका घर बना रहे? अल्लाह। तो है दोनों बड़े बड़े पैगंबर, हाँ, और अल्लाह का घर बना रहे। लेकिन जब बनने लगा, अल्लाह ने क्या फरमाया? बना रहे हो? कहा हाँ अल्लाह, आपने ताकत दी, हम बना रहे। अब्बा ने, हजरत इब्राहिम ने कहा मैं भी बना रहा हूँ। बेटे हजरत इस्माइल ने कहा अल्लाह मैं भी बना रहा हूँ। अल्लाह ने कहा बनाते बनाते एक चीज मांगना। कहा क्या मांगे? इतना कहना कि अल्लाह कबूल कर लेना, वरना मैं कबूल नहीं करूंगा तो ये घर भी बेकार हो जाएगा। तो जब इतने बड़े घर के अंदर बनाने वाले हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल वो कह रहे अल्लाह कबूल कर लेना, तो आज हम भी ये दुआ करें कि अल्लाह हमारा बयान भी कबूल कर ले। बोलो आमीन। अल्लाह हमारा बैठना कबूल कर ले। बोलो आमीन। अल्लाह हमारा सुनना कबूल कर ले। बोलो आमीन। क्या फरमाया? व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो दिन भी याद करो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीलुल्लाह ने काबा बनाना शुरू किया, उनके बेटे हजरत इस्माइल ने भी काबा बनाना शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया ये कह दो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ने फरमाया दोनों अब्बा बेटे ये कह दो कि अल्लाह कबूल कर लेना, वरना ये घर ये काबा भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। मैं कबूल करूं तो सब काम का, मैं न करूं तो सब बर्बादी बर्बाद। इसे आज हमारा बयान भी बर्बाद हो सकता है, हमारा बैठना सुनना बर्बाद। इसे सब बोलो अल्लाह आज के बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह आज के बोलने को। चलो अब मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये जितना मजमा बैठा है ना हमारा, हम सबका यकीन और है, हमको यकीन बनाना है। क्या यकीन बनाओ मालूम है? करने धरने वाला कौन? किसी से कुछ होता है? अरे बोलो ना, होता है। अगर हमसे होता तो बहुत कुछ कर लिए होते, लेकिन होता है हमसे? ये मेरे को हार्ट का झटका लगा, अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं अटैक को आने देता अपने पास। कितने लोगों गुटखा उटका खाते कैंसर हो जाता है, आने देते कैंसर को अपने पास? अल्लाह फरमाता मेरा बंदा तेरे से बड़ा कमजोर कोई नहीं, मेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं। आज तक जो हुआ करने वाला कौन? जो हो रहा है करने वाला कौन? और कल क्या होगा हमको किसी को नहीं मालूम। क्या क्या होता है? हाँ, अभी इस वक्त तो ऐसा दुनिया में परिवर्तन एक एक चीज का होता है। कहीं आग लग रही है, कहीं कुर्सी का मामला, कहीं ये मामला, कभी वो मामला। साफ समझ में आता कि इंसान के बस में कुछ नहीं है। वो जब तक आबाद रखे आबाद है, वो बर्बाद करे तो बर्बाद है। पूरा मजमा बोले करने धरने वाला कौन? अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये हज का मौसम है ना, आपको बहुत समझ में आएगा। और यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ। आपने अल्लाह के वली का नाम सुना?
अल्लाह के वलियों को मानते हो? मैं निकाह कबूल कराने बैठा हूँ, है करके बैठे हो। अल्लाह के वलियों को मानते हो तो हाँ बोलो। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? सही में बहुत जगह बयान करने जाता हूँ, मगर हाफिज सिद्दीक को मैं बोलता हूँ सबसे मुश्किल बयान वलसाड का स्टेज है। लेकिन कुदरत का करिश्मा ये है कि मैंने अपने बयान की शुरुआत भी वलसाड से ही की। आज से आकारियानी साहब 30 साल पहले जो मेरा पहला बयान स्टेज प्रोग्राम कभी मैंने नहीं किया था, सबसे पहले मुश्ताक नगर में, आप सलीम भाई आपके अब्बा का वहाँ मेरे को जब स्टेज पे लाया और बिठाया ना, मैं भी उस वक्त जवान था भाई, ये तो अभी बुढ़ा बुढ़ा हो गया भाई, पाँव में ताकत नहीं रही। बाकी वो कारी अनीस का भी वो ज़माना होगा 30 साल पहले का, और जवानी जौलानी होगी तो। लेकिन स्टेज पर बैठा तो थोड़ा मेरा भी हाथ थोड़ा यूं 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 घबराता था तो। लेकिन शुरुआत वलसाड से हुई, लेकिन अब तक वलसाड को अपने कंट्रोल में नहीं कर सका। ऐसे ठंडे ठंडे बैठते जैसे बीवी धक्के मार मार के भेजती है आपको। फिर एक मरतबा बोलो, अल्लाह के वलियों को मानते हो ना? मैं एक अल्लाह के वली का नाम ले रहा हूँ और हज के मौसम में ये वाकया जरूर सुनाता हूँ, फिर हम दूसरी बात पर आएंगे। हजरत जुनैद बगदादी, नाम सुना? हाँ या नहीं? जरा बुलंद आवाज से सुना। कौन? हजरत जुनैद। जब उनकी उम्र अच्छी खासी होगी, 70-75 साल की उम्र होगी, अपने घर में हजरत जुनैद बगदादी अपने घर में, कोई जवान दरवाजा खिटखिटा रहा है, जोर से दरवाजा खिटखिटा था 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 था। हजरत जुनैद बगदादी हैरान हो गए, कौन जवान आया और ऐसी इस तरीके से दरवाजा खिटखिटाता है कि कुछ बहुत इमरजेंसी है। हजरत जुनैद बगदादी ने दरवाजा खोला तो सामने जवान, और वाकईतन इमरजेंसी थी, क्योंकि वो जवान ने यहाँ से यहाँ तक कपड़ा पहना था। मालूम है बहुत गरीब है, सिर्फ सतर छुपाने का कपड़ा है, एक चादर है जो नाफ से शुरू होती है और घुटने के नीचे क्या होती है, खत्म। और वो जवान के चेहरे से लगता था कि मालूम नहीं कितने दिन का भूखा होगा, प्यासा होगा, और नहाया धोया होगा नहीं नहाया धोया होगा। हजरत जुनैद बगदादी समझ गए कोई भिखारी है, भीख मांगने के लिए आया, जवान है, कोई फकीर बेचारा परेशान है। हजरत जुनैद बगदादी वो अल्लाह के वली थे ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो जवान सामने बैठ के रोने लगा। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, रो मत, देख मेरे पास 2-3 रोटी रखी हुई है, तेरे को भूख लगी है ना तू खाना खा ले, और देख वो मटके में पानी रखा हुआ है, अगर तुझे प्यास लगे तो पानी पी ले, और देख वहां मेरा वो पेटी, वो मेरा संदूक रखा हुआ है, उसमें 2-3 चादर होगी, अगर तेरे पास कपड़े की कमी है तो वहां से कपड़ा ले ले, लेकिन जवान रो मत, जवान रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। और जवान ने क्या कहा मालूम? मेरे को खाना नहीं है, पीना भी नहीं है, और ये कपड़े वपड़े के भाई जरूरत नहीं। तो कहा फिर बेटा आया क्यों? कहा मेरे को हज में जाना है, क्योंकि यही सीजन था। हाँ बोले मेरे को, और जुनैद बगदादी ने कहा अच्छा हज में जाना मतलब उसकी मुलाकात के लिए आए। चलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह तुमको हज मबरूर अता फरमावे। हम भी हाजी लोगों से मुलाकात ही करते हैं ना कि भाई गलती सब माफ है, सारा बोलना चलना माफ, अल्लाह हज मबरूर देवे, साये मशकूर देवे, ज़म्बे मगफूर देवे, जाओ जाओ जाओ। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा जा मेरे बेटे जा, मेरे बेटे जा। कहा जाओ का क्या मतलब? कहा तुम तो हज में जा रहे हो तो मुलाकात करने है। क्या पैसा दो हज में जाने का? तो जुनैद बगदादी ने कमाल है, फकीर फकीर के दरवाजे पर आया तो मेरे घर की हालत तो देख, वो देख वो कैसा मटका मेरे पास रखा हुआ है, वो 3 रोटी रखी हुई है, मेरे 2 चादर रखी हुई है, और तू मेरे पास हज हज में जाने के लिए। वो सामने वाला जवान बहुत मजबूत, कहा ऊपर से फकीर है, अंदर से अल्लाह ने आपके दिल को इतना मालदार बनाया है कि आप हाँ करते हैं तो ऊपर वाला भी हाँ कर देता है। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह के वलियों की वही शान होती है, सामने कुछ अंदर कुछ। हमारी नजर जेब पर होती है, अल्लाह के वलियों की नजर गैब पर होती है। एक है जेब और एक है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मेरा वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते मेरा वली वो ईमान का पहाड़ है, वो गुनाहों से बचने वाला है। अल्लाह कहते आजा मेरा वली, दुनिया भी तेरी है आखिरत भी तेरी है। अल्लाह कहते मेरा फैसला है, जा तू कामयाब हो गया, तेरे से बढ़कर कामयाब होने वाला। तो वो जवान ने कहा हजरत जुनैद मुझे दे दो। क्या? जुनैद बगदादी ने कहा कैसी बातें करते हो, फकीर फकीर के दरवाजे पर आते हो, पैसा मांगते हो, और हज में जाना है, कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी चलेगी। वो जवान रोने लगा, क्या आप नहीं चाहते हो कि मैं काबे को देखूं? क्या आप नहीं चाहते हो कि मैं हजर अस्वद को चूमूं? क्या आप नहीं चाहते हो कि मैं मुल्तजम से चिमट चिमट कर माफी मांगू?
क्या आप नहीं चाहते कि मैं मीना मुजदलिफ आरफा के मैदान में जाऊं? और फिर जवान ने जोर से कहा, पीर हजरत जुनैद बगदादी, क्या आप नहीं चाहते कि मैं मदीना में मेरे नबी के रोजे मुबारका पे जाके सलातो सलाम पढ़ो? क्या आप नहीं चाहते? बस इतना कहना था कि हजरत जुनैद बगदादी भी जोश में आए, अपने जुब्बे में यूं हाथ डाला और एक चांदी का सिक्का निकाला। कितना? साथ में बोलो कितना? और बहुत पुराना जंग लगा हुआ। जा जा हज को चला जा, जा। वो जवान इतना खुश हो गया, मेरा काम हो गया, मैं चला। बोलो हज को। हालांकि अकल में आने वाली बात नहीं है। अब यहाँ कोई वलसाड में खड़े होके मेरे को बोले, कारी अहमद अली हज में जाने का है, मैं 500 रुपया निकालूं, क्योंकि वो एक सिक्के की 500 रुपया कीमत होगी, मैं 500 रुपया निकालूं, ले तो क्या करेगा मालूम? एक और 500 निकालेगा, मेरे को कहेगा तू भी जा, तेरे बाप को भी लेके जा। क्योंकि कोई 500 रुपए में कोई हज में जाएगा? यहाँ हज कमेटी में जाओ तो कम से कम 3.5-4 लाख रुपए की जरूरत है, और ऐसे जाओ तो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 13 लाख, और ये 500 रुपए ही देता। ओ मेरे को 2 500 देगा, तेरे मरे हुए दादा को भी लेके जा। लेकिन वो जवान को कैसा यकीन होगा, कहा बस मैं चला हज को, ये क्या कर। हालांकि उसके कपड़े देखो तो यहाँ से शुरू होते, यहाँ खत्म होते, चेहरे पे भूखा भूखा, प्यासा प्यासा, लेकिन वो सिक्का लेके चला। और अल्लाह का करना भी कैसा करना मेरे दोस्तों। कहते ना, कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत, जब कोई वली आता है ना तो डंके की चोट पे काम करता है। हजरत जुनैद बगदादी वलियों के वली थे, डंके की चोट पे काम किया। क्या हुआ मालूम है? वो जवान वो कितने पैसे लेके जा रहा है, एक सिक्का लेके, कभी ये गली में कभी वो गली में। अचानक वो जवान एक गली में एंटर हुआ, वहां दूर बहुत सारे लोग एहराम में हैं, और उनके जानवर भी है, उनके कपड़े भी है, उनके बर्तन भी। वो जमाने में इनोवा ने फ्लाइट नहीं हुआ करते थे, वो घोड़े भी है, न गधे भी है, न खच्चर भी है, न ऊंट भी है, न उनके कपड़े भी है, न कपड़े के बड़े बड़े बंडल भी है, न बर्तन भी रखे हुए, न खाना पकाने के चूल्हे भी रखे हुए। जैसे ये जवान वो गली में एंटर हुआ, वो जितने एहराम में थे सबने कहा, जवान आजा आजा, तेरे को हज में आना है, आजा आजा, तेरे को हज में आना। तो ये करीब गए, जाकर कहने लगे, क्या हज में आने का? मेरे पास ये कपड़ा है, यहाँ शुरू होता है, यहाँ खत्म, और एक सिक्का है, बाकी सबने कहा कपड़े की फिक्र मत कर, तेरे को हज। कहा कैसे? कहा वो देख वहां जनाजा रखा है। तो इन्होंने मुड़ के देखा तो सही में एक जनाजा रखा है। कहा ये बगदाद का सबसे अमीर आदमी, थोड़ी देर पहले इंतकाल हुआ, इसका आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं। ये वसीयत करके गया कि ये गली में जो सबसे पहले मेरे जनाजे के बाद आवे, पहले आवे, मेरा सारा माल उसको दे देना। मतलब ये तो 2 सेकंड में अमीरों का अमीर बन गया। तो उसने, ये जवान ने कहा नहीं, मेरे को तो खाली एहराम का कपड़ा चाहिए, गुसल कर लो। और कहा गुसल कर ले, एहराम का कपड़ा ले ले, बाकी वो जितने तेरे को जानवर नजर आते हैं ना, वो सब का तू मालिक। वो जितनी जमीन है, जितनी जायदाद है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितने बाग है, जितने खेत है, क्योंकि ये जो मरा हुआ ये इसकी प्रॉपर्टी है सब। और उसने कहा है कि जो गली में पहले आवे उसको सब दे देना, हम सब गवाह है कि हमने तेरे को मालिक बनाया। और जवान ने कहा मेरे को ये सब बातें मत करो, मेरे को गुसल कर लिए थोड़ा पानी दे दो। गुसल वुसल किया, एहराम बांधा, और वो वक्त हुआ, क्योंकि वो जो जमाने के जो अमीर होते थे, हज के अमीर, उन्होंने कहा चलो भाई काफिला शुरू करो, और सब लोग एहराम की नियत करो। बोलो ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब मैं बहुत तफसील में नहीं जा रहा हूँ। ये लोग मक्का पहुंचे, बोलो मक्का मुकर्रमा पहुंचे। जितने लोग वहां गए थे ना, सब कहते हैं कि जवान ने जो तवाफ किया, जो सही की, जो हज किया, वो सब आपस में बातें करते थे, अपना हज कबूल होवे न होवे, लेकिन इसकी वजह से अल्लाह ने हम सब का हज कबूल कर लिया है। उसके बाद में जब मदीना मुनव्वरा गए तो कहते ये न खाने के लिए आवे, न पीने के लिए आवे, नबी के रोजे पर बैठा रहे, सलातो सलाम पढ़ता रहे, सलातो सलाम पढ़ता रहे, सला हम लोग पकड़ पकड़ के लावे कि भाई 2-3 लुकमा तो खा ले। खैर कहते कि मक्का मुकर्रमा का सफर भी मुकम्मल हुआ, मदीना मुनव्वरा का सफर भी मुकम्मल हुआ। अब सब लोग बोलो वहां पर। तो आपको मालूम है जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना, वहां सब जमा होते हैं। जैसे आजकल एयरपोर्ट पे सब जमा होते हैं, फिर एक दूसरे के गले लगते और माफी तलाफी, भाई मैंने माफ कर दो, ने तू भी मेरे को माफ करना, औरतें भी एक दूसरे के गले। तो यहाँ भी सब पॉइंट पर जमा, जहां से शुरू किया था वहां सब जमा हो गए, और जिसको देखो जवान के गले लग लग के रोए। और क्या कहे मालूम? दुआ करना भाई, मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि तूने जैसा तवाफ किया कोई नहीं कर सकता, तूने सही किया कोई नहीं कर सकता, तू जैसे काबे को चूमता था हजर अस्वद को कोई नहीं चूमता। सारे जवान की तारीफ, और जवान रोता रहे रोता रहे रोता रहे, सब भी रोते रहे। फिर जो हज के अमीर थे ना, वो आखिर में जवान को यूं गले लगाए
गले लगाने के बाद कहा हम सब जा रहे और ये जितने रजिस्टर दिख रहे हैं ये सब जमीन के कागजात है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, ये सारे जानवर है, ये सारे खेत है, ये सारे बाग है, तू सबका क्या है? माँ। जवान ने कहा मेरे को नहीं चाहिए। काय को मेरे को चाहिए? मेरे को तो हज करने का था। और बोलो वो, अरे बोलो वो, हो गया, मेरा काम हो गया, मेरे को तो ये एहराम का कपड़ा भी नहीं चाहिए, मैं अपनी वही कपड़ा लेके। तो वो जमाने के लोगों ने कहा तो कौन ले जाएगा फिर ये सब माल? कयामत में हम अल्लाह को जवाब देंगे। जब तू मालिक है, तेरे को मालिक बनाया, हम कैसा है माल को ले जा सकते? ले जा तेरा सब माल। ए सच बता, वो टाइम पे हम लोग वलसाड वाले बगदाद में होते तो क्या करते? मैं अस्सलाम वालेकुम, तकलीफ माफ करना जा, बाकी जो जो देता है देता हुआ जा, देता हुआ जा। बोलो ले लेते कि नहीं लेते हम लोग? वहां कोई किसी के माल पे हाथ रखने को तैयार नहीं है, सब चले गए। ये जवान खड़ा का खड़ा, इतना सब दौलत। तो ये जवान के दिमाग में बात आई, ये मेरा थोड़ी है, ये तो जुनैद बगदादी का है, मुझे भेजा किसने? अरे बोलो ना, सिक्का कौन दिया था? तो बोले चलो ये सब लेके हजरत जुनैद बगदादी के पास कुछ पैसों से मजदूर करवाए, सारा माल लिया और हजरत जुनैद बगदादी। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी के वो घर पे जाना कोई आसान काम नहीं था। सब मजदूरों को कहा तुम थोड़ा पीछे रहो, मैं अकेला पहले जाके मुड़ तो देखे कि उनका मुड़ कैसा बना हुआ है। धीरे से गए, जाके दरवाजा खिटखिटा, चिलचिलाती गर्मी, दोपहर का टाइम, दरवाजा खिटखिटा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसा दरवाजा खोला, जवान को देखा, कहा आजा आजा मेरा बेटा, गले लग जा, तेरी वजह से अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया। बस ये जवान ने यही बात वहां भी सुना था, सब लोग यही बोलते थे, आज वही बात अल्लाह के वली ने भी और जवान ऐसा रोया कि यही बात सब लोग मुझे कहते। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा सब कहते हैं, अपने इरादों से कहते हैं, मैं कहता हूं तो अल्लाह से मशवरे के बाद कहता हूं, नबी से मशवरे के बाद कहता हूं, जहां अल्लाह ने तेरे हज को कबूल कर लिया। फिर हजरत जुनैद बगदादी ने हंसते हंसते कहा बेटा जमजम का पानी लाए हो, खजूर लाए हो? क्योंकि ये दो चीज बहुत मुतबर्रक है, जिसको अल अस्वदान कहा जाता है, यानी खजूर और मक्के का जमजम और मदीना मुनव्वरा की। तो जवान ने कहा आप खजूर पानी की बात करते हैं, बाहर आओ, पूरी दुनिया लेकर आया, जमीन, बागात, खेत, प्रॉपर्टी, जायदाद, जानवर, सब आपका। हजरत जुनैद बगदादी थोड़ा यूं बाहर आए, देखा सबका ये क्या है, तो इन्होंने वाकया सुना है। हजरत जुनैद बगदादी, वो ज़माने के लोग बड़े अजीब होते हैं, बाकी मैं मौलाना अगर जुनैद बगदादी की जगह पे होता, मैं कहता मेरी तावीज़ बहुत काम आ गई, आजा बेटा बहुत अच्छा होता। हजरत जुनैद बगदादी ने क्या काम आना, पूरा एक तो गोरे गोरे थे हजरत जुनैद बगदादी, पूरा चेहरा ये लाल लाल हो गया और कहने लगे नालायक, 40 साल से जो दुनिया को ठोकर मारा आज मेरे घर पे लेकर आया। 40 साल से जो दुनिया पर मैं लानत भेजता हूँ, 40 साल से जिस दुनिया को मैं कुत्ते की तरह देखता हूँ और इसके चाहने वाले को मुर्दा समझता हूँ, दुनिया कुत्ता है, चाहने वाला मुर्दा है। 40 साल से जो दुनिया को मैंने पटक दिया है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आज मेरे दरवाजे पर लेकर आ गया उसको। जाओ, ना मुझे खजूर चाहिए ना जमजम का पानी चाहिए, जाओ मेरे घर से निकलो बाहर। जवान बेचारा माफी मांगे, मगर ये माफी करने को बूढ़े मियाँ तैयार नहीं। कौन? हजरत जुनैद। अच्छा, ये जवान जब जाने लगे ना, थोड़ा दूर गए होंगे तो हजरत जुनैद बगदादी ने आवाज दी, ए इधर आ, वापस आ। तो ये जवान वापस आया, हजरत गलती हो गई, क्या हो? कहा वो सब बातें छोड़, मैंने जो सिक्का दिया था मेरे को वापस दे दे। क्या मांग रहे? पूरा मजमा बोलो क्या मांग रहे? वो चांदी का सिक्का जंग खाया हुआ, जिसकी कीमत 500 रुपये भी नहीं आवे, कहा वापस। तो वो जवान ने कहा हजरत पूरी दुनिया लेकर आया तो नहीं लेना है, और वो चांदी का सिक्का जंग खाया हुआ वो लेना है। कहा गड़बड़ नहीं, सिक्का मेरे को दो। वो जवान ने सिक्का निकाला, हजरत जुनैद बगदादी को दिया। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तू 23वें नंबर का है जो इसी सिक्के से हज पढ़ के वापस आया है। तेरे से पहले हर साल 22 साल से लोग जाते हैं, एक एक हाजियों को भेजता हूँ, यही सिक्का लेकर जाते वापस लेकर आते, तू भी गया, तू 23वें नंबर का है जो ये सिक्का चल रहा है। तो वो जवान तो जैसे आशिक था, कहने लगा हजरत सब ले लो, मुझे भी नौकर बना लो, मगर ये सिक्का मुझे दे दो। कहा क्या करोगे सिक्के का? कहा अपने पास रखूंगा, जब जी चाह काबा, क्योंकि सिक्के का कमाल है, आदमी कहाँ पहुंच जाता है, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा। बस अब सुनना, अब बराबर वलसाड वाले सुनना। हजरत जुनैद बगदादी के हाथ में सिक्का था ना, लेके फेंक दिया उसको, फेंक दिया। जिस सिक्के से कितने हाजियों को तैयार किया था, वो सिक्के को फेंक दिया।
फेंक दिया, इतना जोर से फेंका कि अब कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो ऐसा कुछ आबादी थोड़ी थी, कहीं जंगल में जाके गिरा सिक्का। तो जवान कहने लगा आपने फेंक दिया। कहा? क्योंकि तूने सिक्के का कमाल समझा। अरे वो तो मैंने जेब में से सिक्का निकाला, तू हज में चला गया, मैं रूमाल देता तो भी तू हज में चला जाता। बोलो सुभान अल्लाह। अरे मैं अपना कुर्ता देता तो भी तू हज में चला जाता। अरे मैं अपने घर का लोटा देता तो भी तू हज में चला जाता। अरे मैं मेरे पाँव का जूता देता ना तो भी तू हज में चला जाता। फिर हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कुछ न देता, दुआ भी देता तो तू हज में चला जाता। तूने कमाल सिक्के में समझा। मैं जब सिक्का फेंका तो तुझे दर्द हुआ, और तू सिक्का मेरे पास से मांगता है। तूने कमाल सिक्के के अंदर देखा। कहा सिक्के का कमाल नहीं, मेरे रुमाल का कमाल नहीं, मेरे कुर्ते का कमाल नहीं, मेरे घर के लोटे का कमाल नहीं, और याद रखना मेरे जूते का कमाल नहीं। कमाल मेरे दिल के अंदर जो कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ऐसा अंदर है, और मुस्तफा की मोहब्बत ऐसी है कि हम हाँ करते हैं तो अल्लाह भी हाँ कर देता है, हम मना करते हैं तो अल्लाह भी मना कर देता। कमाल ईमान का है, सिक्के का। आज वो ईमान हमारा कहाँ है मेरे दोस्तों? कहाँ है वो हमारा ईमान? क्यों हमारा कोई काम नहीं होता? क्यों हम घर में बीवी, बच्चे, अड़ोस पड़ोस, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, हर जगह हम परेशान क्यों हैं मेरे प्यारों? क्योंकि हम